मध्य प्रदेश के वीआईपी शहर विदिशा और ग्वालियर में जनता के साथ अजीब मजाक हुआ है। शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए तकरीबन 170 करोड़ रुपए में पानी की टंकियां 2 साल पहले बनकर तैयार हो गई हैं, मगर अब तक इनको पाइपलाइन से जोड़ा नहीं गया है। टंकियां खाली पड़ी हैं और भीषण गर्मी में शहर के लोग टैंकर के भरोसे प्यास बुझाने को मजबूर हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का चुनाव क्षेत्र है विदिशा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार विदिशा के सांसद रह चुके हैं। उस विदिशा के करैया खेड़ा रोड के रहवासी भरी दोपहरी में पानी के टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। और टैंकर है कि कब आएगा किसी को नहीं पता। पानी भरने के चलते लोग काम पर नहीं गए। ये शहर का वो इलाका है जहां पानी की लाइन नहीं डाली गई है और लोग सालों से पानी के लिए टैंकर के भरोसे हैं। जब सुषमा स्वराज आता है तो मिलने नहीं देते हमें कोई। क्या कहोगे सुषमा? क्या कहेंगे जो कहेंगे जे का। अब सब दिन मंजूरी कर ना जाओ, पानी सब दिन जही बैठे रहे, चाहे बच्चा प्यास मारे चाहे हम मारे। पानी नहीं दे रहा? पानी नहीं दे रहा, कौन दे रहा पानी? सब दिन जे का सारे दिन मंजूरी छोड़ कर जे बैठे पानी खा जाए। मध्य प्रदेश का शहर विदिशा वीआईपी शहर है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक का नाम इस शहर से जुड़ा हुआ है, मगर इस शहर की आधे से ज्यादा आबादी प्यासी है। इस भीषण गर्मी में शहर के लोग अपने बड़े बड़े नाम वाले नेताओं से यही पूछे हैं कि आखिर उनकी प्यास कब बुझेगी। शहर के दूसरे हिस्से शिवनगर में देखिए, पानी का टैंकर आते ही क्या होने लगा है। लोग बर्तन लेकर भाग रहे हैं टैंकर से पानी निकालने के लिए। नए नए तरीके के पाइप तैयार किए गए हैं। टैंकर आते ही मारामारी शुरू, लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। 1000 लीटर का टैंकर 5 मिनट में खाली। विदिशा की इन गलियों में टैंकर का आना किसी खुशी के आने से कम नहीं होता। टैंकर आते ही लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाती हैं, पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है और ये हाल विदिशा की तकरीबन आधी आबादी का है। विदिशा के 3 से ज्यादा वार्डों में पाइपलाइन नहीं बिछी है। टंकियां बनकर तो तैयार हैं, मगर उन टंकियों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा, जिसके चलते लोगों को टैंकर के भरोसे दिन गुजारने पड़ते हैं। गर्मियों में पानी की ऐसी ही शॉर्टेज आती है और टैंकर का कोई डिसाइड नहीं रहता कब आ रहा। बस दिन भर इंतजार करते रहो गर्मियों में धूप में कि टैंकर आ रहा बस। तो ये कब से चल रहे हैं ऐसे दिन, कितने सालों से? सर वो तो हर साल की शॉर्टेज रहती है पानी की। मार्च के एंडिंग में पानी की शॉर्टेज आने लगती है यहाँ पे। कब तक चलती है? सर ये जून तक चलती है, जब तक अच्छी बारिश ना हो जाए। सबके यहाँ पे जितने भी घरों में हैंडपंप लगे हैं, जब तक हैंडपंप पानी ना जाए। टंकी तो यहाँ पास में बनी है। टंकी बनी, उससे कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ काम ही नहीं चला उसका, आगे वही नहीं हो रही उसका निर्माण वगैरह कुछ। सुषमा जी आगे सांसद हैं। अब उसका क्या कह सकते हैं उनका हम। इस वीआईपी शहर के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है, पर बिजली की कटौती का असर टैंकर की भराई पर पड़ता है। शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए साल 2008 में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना बनाई गई थी। इसके तहत पानी की 6 बड़ी टंकियां बनाई गईं। हैरानी की बात है कि टंकियां तो बन गई, पर 2 साल गुजर जाने के बाद भी पाइपलाइन नहीं डाली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये टंकियां आज तक सूखी पड़ी हैं। हम विदिशा के शिवनगर में खड़े हुए हैं। शिवनगर यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बसाया हुआ नगर। इसी शिवनगर में पानी की तैयार टंकी पिछले 2 साल से खड़ी है। ऐसी टंकी पूरे विदिशा शहर में 6 टंकियां हैं जो बनकर तैयार खड़ी हैं। कहने को तो ये टंकियां लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई हैं, मगर ये टंकियां खुद प्यासी हैं। सरकारी योजनाओं की लेट लतीफी का इससे भयानक नमूना और भला क्या हो सकता है? बस वो देख के बस देखते रहते हैं कब चालू होगी कब चालू होगी। कितने साल से देख रहे हैं आप? देख तो सर ये वाली टंकी आप डैमेज वाली देख रहे हैं, इसको तो 6 साल और 7 साल से ऊपर हो गया। नई वाली को है ना 2 साल बने कंप्लीट हो चुका है उसको। 2 साल पिछले 2 साल कंप्लीट हो। हाँ अभी भी सूखी देख रहे हैं, बस टंकी देख के प्यास बुझा लेते हैं। हाँ मोहल्ले में टंकी है।
एबीपी न्यूज ने जब इन खाली टंकियों के बारे में जिला प्रशासन से पूछा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि 2 महीने का समय उन्हें और चाहिए। क्या कलेक्टर साहब को इस भयानक गर्मी का पहले से अंदेशा नहीं था? अगर उन्हें पता था, फिर 2 महीने पहले तैयारी क्यों नहीं पूरी कर ली गई? अभी हमने 2 टंकियां जुड़वाई हैं, तो उसके कारण से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई थी। अभी हमारा पाइपलाइन बिछाने का टेंडर भी मंजूर हो गया है और उसकी स्वीकृति भी मिल गई है। तो ये हमारा पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो रहा है और जैसे ही पाइपलाइन बिछ जाएगी, जो हमारी और टंकियां हैं उनको जोड़ देंगे। करोड़ों रुपए की लागत से टंकी बनकर तैयार है, फिर भी टंकी में पानी नहीं। ये कहानी सिर्फ विदिशा की ही नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी वर्षों से बनकर तैयार टंकियों को अभी भी पानी का इंतजार है। प्रोजेक्ट उदय के तहत 130 करोड़ की लागत से ग्वालियर में 20 स्थानों पर पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए तिघरा जलाशय से स्टोर कर लाया जाने वाला पानी शहर के लोगों को मिल सके। पर टंकियों के बन जाने के बाद भी इसे पाइप लाइनों से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि ये टंकियां बनकर भी बेकार पड़ी हैं और लोग पानी की कमी से परेशान हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि सारे के सारे उन लाइनों का उपयोग हो और सारी की सारी लाइनें टंकियों से जोड़कर और सबको तिघरा का पानी उपलब्ध करा सके। अभी वर्तमान में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भले ही तिघरा का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा हो, पर वहां पर ट्यूबवेल का पानी उपलब्ध हो रहा है। जनता की प्यास बुझाने के नाम पर जल आवर्धन योजनाएं तैयार तो की जाती हैं, मगर ये योजनाएं कब पूरी होंगी, कोई ध्यान नहीं देता। विदिशा और ग्वालियर की जनता पूछ रही है, ये टंकियां पानी से कब भरेंगी?